क्या उसमें क्यों ना सीएम बनेगा कोई? जो 9 को इस्तीफा किया सब वो सिंपल विधायक बन कर आना। ठीक है, ये भाजपा में। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहां मिले पैसों को लेकर भाजपा ने बोकारो में किया संवाददाता सम्मेलन। जहां कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहां मिले 300 करोड़ के मामले में बोकारो भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर प्रहार किया, साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है। जिस तरीके से कांग्रेस सांसद के यहां से 300 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, अभी भी गिनती जारी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि बाबूलाल मरांडी जो कहते थे कि झारखंड की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, वही सच हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसे भ्रष्टाचारी सांसद को सलाखों के पीछे भेजने में भी देर नहीं करनी चाहिए। उन्होंने झामुमो पर प्रहार करते हुए कहा कि ईडी 5 बार सम्मन भेज चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री का भी समय अब दूर नहीं है। आने वाले समय में उन पर भी अगर कोई कार्रवाई होती है तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। नकद धनराशि पकड़ाई है और दुर्भाग्य ये है कि पिछले 4 सालों से झारखंड का इमेज पूरे देश में बहुत खराब हुआ है। हम सब पिछले 4 सालों से हेमंत सरकार के कुशासन को देख रहे थे, झेल रहे थे। हम सब जानते हैं कि 4 सालों में लगभग 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हेमंत सरकार के समय में हुआ, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का मुख्य सहयोगी कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है। हम सब पहले झारखंड में जहां पत्थरों की लूट, बालू की लूट, कोयले की लूट और चोरी, खनिज संपदाओं की लूट और खजानों की लूट की बात करते रहे। इस बार जो खबर है वो उस बात को पुख्ता करता है कि हमारे नेता श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी ने जो भी बातें कही पिछले 4 साल से लगातार कहते रहे, उस पर मुहर लग गई है। श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी लगातार बोलते रहे कि हेमंत सरकार भ्रष्ट है, हेमंत सरकार है। और जिस सरकार के 2 बड़े अधिकारी, IAS अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीस रहे हों, तो इस सरकार के संबंध में कुछ भी कहना बहुत आश्चर्य का विषय नहीं होना चाहिए। धीरज साहू जो राज्यसभा के सांसद हैं, अब उनके घर में आज अभी 2 घंटे पहले तक की सूचना है कि लगभग 300 करोड़ रुपए पकड़ा गए। गिनती हो गई 300 करोड़ की, 300 करोड़ की गिनती हो गई, लेकिन अभी तो गिनती जारी है, बदस्तूर गिनती जारी है। अब मशीन भी टेप बोल जा रहा है। मशीन भी कई बार, दर्जनों बार मशीन ब्रेक डाउन हुआ। विशेष मशीन बेंगलुरु और हैदराबाद से मंगाया गया और बार बार मशीन धोखा दे रहा है। आप समझिए कि कितनी बड़ी रकम, कितनी बड़ी राशि है ये। मैं समझता हूं कि कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि कांग्रेस की जो बुनियाद है, कांग्रेस की बुनियाद ही भ्रष्टाचार पर आधारित है। देश जब आजाद हुआ था तो 1947 में सेना के लिए इंग्लैंड से जीप मंगाया गया था और उस समय के इंग्लैंड में राजदूत कृष्ण मेनन ने उस जीप में स्कैंडल किया था, घोटाला किया था और बुनियाद रख दी। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पंडित नेहरू ने इनाम स्वरूप उनको रक्षा मंत्री बना दिया था। तो जिसकी बुनियाद ही भ्रष्टाचार पर आधारित हो, उससे हम बहुत अलग अपेक्षा नहीं कर सकते।